हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में शिक्षा। जो शिक्षा मिलती है भारत के संविधान से, और जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी जो शिक्षा प्राप्त होती है वो किन अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, उन बातों को आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। और ये बीएड के लिए महत्वपूर्ण ये क्लास है और भी सबके लिए है, पर इसमें जो अनुच्छेद हैं ये मैंने वहाँ से निकाला है, संविधान से जो है कुछ है मेरे पास। और इसमें और आर्टिकल हैं जिसमें से जो 395 अनुच्छेद हैं तो वो अलग हैं, पर मैं इनसे निकाल कर दिया हूँ। ठीक है, तो अब बात हम करेंगे जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जो शिक्षा है, कहीं शिक्षा दी जा रही है उसके बारे में। ठीक है, तो पहली बात करें हम भारतीय संविधान शिक्षा के मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में वो कैसे हैं। ठीक है, फिर क्या आर्टिकल, जो अनुच्छेद है, जहाँ ये हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं और अंग्रेजी में आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो भारतीय जो हर राज्य होते हैं उसमें जो है इंग्लिश और हिंदी में जो है दोनों प्रकार शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो पहली बात करेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 21 है, शिक्षा का अधिकार। जो शिक्षा का अधिकार है, सबसे पहले जो शिक्षा का अधिकार है, जो 6 से 14 वर्ष के जो सभी बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा है। जो ये शिक्षा जो है 1976 की बात है, जब उस समय जो प्रारंभ की गई थी फिर उसमें संशोधन किया गया था। उस समय की बात है तो अनुच्छेद जोड़ा गया था, और पहले था अनुच्छेद, पर इसमें अनुच्छेद और था। पर उस समय की शिक्षा जो दी गई थी, जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो निःशुल्क शिक्षा दी गई थी। जैसे कि जो सभी प्रकार के जो बच्चे हैं, सभी जो विद्यालय के बच्चे हैं, उनको जो है जो पढ़ने में समस्या हो रही थी तो उनके लिए सारी फ्री शिक्षा की जाए, तो उनके लिए फ्री शिक्षा है। ठीक है, तो निःशुल्क शिक्षा उनके लिए थी। फिर अब बात करेंगे अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 ये कह रहा है कि जो प्रारंभिक बाल अवस्था है, जो बच्चे, अनुच्छेद 45 है, आर्टिकल 45 है, जो मतलब बच्चे होते जो 6 से पहले के बच्चे, जो मतलब कुछ नहीं जानते, जन्म लेते हैं और उनको जो है आंगनबाड़ी में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो अपना जाए और वहाँ खेले कूदे, जो भी अपना खाए पिए वहीं। ठीक है, तो वहीं की बात कर रहे हैं कि जो आर्टिकल 45 है उसमें बाल अवस्था को देखभाल, उसमें सब प्रारंभिक बाल अवस्था होती है। जो बाल अवस्था होती है वहाँ जो 6 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, जो शिक्षा और देखभाल जो वहाँ की कर रहे हैं, जो 1 से जो 5 तक अलग से होती नहीं क्लास, उसमें जो एडमिशन तो नहीं होता पर उसमें छोड़ दिया जाता है, जो कि वो बाल अवस्था में आते हैं, जिससे कि उनको जो है देखभाल के लिए 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके जो अनुच्छेद जो आर्टिकल 45 में है। ठीक है, तो उसमें दिए गए हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 क्या कह रहा है कि कमजोर वर्ग के उत्थान। जो कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं, चाहे जो भी हो, जो कमजोर वर्ग के उत्थान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियों, अनुजाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। जो भी अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं और जो अन्य कमजोर वर्ग के हैं, जो उनको जो है बढ़ावा किनसे मिलता है, आर्टिकल 46। जो उनको बढ़ावा मिले कि ये मान लीजिए वो अमीर है, वो गरीब है, तो उनके लिए वो भी अच्छा प्रयास करे पढ़ने के, जिससे कि उनकी बराबरी में आ सके, बराबरी में पढ़ सके और उनको जो बेहतर शिक्षा मिल सके। इसलिए आर्टिकल 46 में इसमें बताया गया 46। अब बात करेंगे अनुच्छेद 29 और 30। ये आर्टिकल वो हैं जिसमें सांस्कृतिक और शैक्षणिक, जो संस्कृति थी और जो शैक्षणिक अधिकार, जो हमारे सांस्कृतिक अधिकार हैं और जो शैक्षणिक अधिकार हैं, यह अधिकार भाषा, लिपि और संस्कृत संरक्षित। कहने का अर्थ ये हो रही है यहाँ, ये बात ऐसी हो रही है कि आपको जरूरी नहीं कि हम, जैसे संस्कृति हमारी है, हमारी संस्कृति है, और मुझे जो अपने ही अनुसार जो मैं शिक्षा ले रहा हूँ, मुझे ऐसा थोड़ी नहीं कि मुझे मराठी आती है मैं मराठी सीख लूँगा, जो मुझे आ रही हिंदी तो मैं हिंदी ही लूँगा, अंग्रेजी आ रही तो अंग्रेजी सीख लूँगा। जो मेरे यहाँ जो संस्कृति से बोली जाती है वैसी, जैसी भाषा मेरी वैसी मैं वैसी अपनी शिक्षा यहाँ से ले सकूँगा। तो ये आर्टिकल जो है किसमें अंतर्गत है, 29 और 30 की भाषा लिपि में संस्कृत संरक्षित दिया गया है। ठीक है, तो यह बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 ये बात कर रहा है कि धार्मिक शिक्षा,
धार्मिक शिक्षा वही शिक्षा है जिसमें जो धार्मिक ग्रंथ, इसमें धर्म से जो शिक्षा दी जाती है, पर उसमें आर्टिकल इसमें जो है रोक दी गई है। 28 जो है इसमें धार्मिक शिक्षा पर राज्यों द्वारा धार्मिक शिक्षा पर रोक है। आप किसी भी राज्य में जो धार्मिक शिक्षा नहीं पढ़ा सकते। उसमें आर्टिकल जो है 28 जो अनुच्छेद ये बता रहा है कि इसमें धार्मिक शिक्षा का ज्ञान नहीं पढ़ा सकते कुछ भी। ठीक है, अगर पढ़ाएंगे तो आपको आर्टिकल 13 के जगह सीधा ईमान उसमें जो केस कर दिया जाएगा। जो भी शिक्षक की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 13 जो आपको ईमानदार बनाता है, इसलिए किसी उसमें पढ़े कि आप धार्मिक शिक्षा के बारे में ऐसा पढ़ाएं। ठीक है, धार्मिक शिक्षा में जो है रोक है, धार्मिक शिक्षा में रोक है, आर्टिकल 28 बता रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 28 है। फिर बात करेंगे अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है? जो मौलिक कर्तव्य जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका, उनके माता पिता, जो 6 से जो 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है। कहने का अर्थ जो उनके 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके माता पिता अभिभावक का कर्तव्य यह है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। कहने का अर्थ ऐसा भी ना करें कि मान लीजिए आप 6 से जो निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, अगर आप आर्टिकल 51(15)(a) के तहत मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं संविधान में कि अगर आप शिक्षा नहीं दिला रहे हैं तो आपके ऊपर ही कुछ कार्रवाई हो जाएगी। तो ये बता रहा है कि ये बातें कर रहे हैं आर्टिकल अनुच्छेद की, आप जो है माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि आर्टिकल 51(a) के तहत 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा पूर्णतः दी जाए सरकारी विद्यालय में। ये आर्टिकल 51 बोल रहा है। ठीक है, और इसमें कौन सी फीस लगनी है? इसमें सरकारी सारी जिम्मेदारी लेती है, तो ऐसा नहीं कि शिक्षा से वंचित किया जा सके, इसलिए पूर्ण शिक्षा जो है बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 32। ये अनुच्छेद 32 ये दर्शा रहा है कि संवैधानिक विचारों का अधिकार। कहने का अर्थ ये बात कर रहा है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उसमें आपके असंवैधानिक विचार, आपकी बात नहीं मान रहे हैं प्रोफेसर या टीचर या कोई भी हो, तो उसमें प्रशासन की बात कर रहे हैं, प्रशासन भी इसमें आता है। असंवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि उल्लंघन या न्यायालय कर रहा है, तो इसमें जो आपके संवैधानिक विचार हैं, मान लीजिए मैं पढ़ना चाह रहा हूँ और वो जो प्रोफेसर है या कोई टीचर है आपको उससे वंचित कर रहे हैं कि हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, आपका कर्तव्य है। पर एक बात है, कर रहा हूँ ऐसा मत कर लेना, बस एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो संवैधानिक जो उपचार हैं, आपको उन बातों का अगर उल्लंघन हो रहा है किसी भी, मान लीजिए मैं नेट क्वालिफाई कर लिया, मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो आप सीधा कहाँ जा सकते हैं? उच्च न्यायालय में जो है, जहाँ उल्लंघन हो रहा है तो न्यायालय जाने का आदेश रखते हैं। किसके तहत? 32 अनुच्छेद 32 में। अगर आपके उल्लंघन कोई हो रहा है तो आप जो आर्टिकल 32 के साथ जो है जा सकते हैं न्यायालय में, आप अपना अधिकार ले सकते हैं, तो जिससे कि आपको पूर्णतः शिक्षा प्राप्त हो सके। और भी इसमें अधिकार हैं। आर्टिकल इसमें से जो है आर्टिकल 51, ये आर्टिकल तो 51 एक हो गया। आर्टिकल 51 इसमें संवैधानिक अंतर्राष्ट्रीय शांति का बढ़ावा देता है। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय को बढ़ावा देता है, हर जगह पढ़ाने का बढ़ावा देता है कि आप और पढ़ें। तो मैंने यहाँ जो है इन अनुच्छेदों को जो है अपने शिक्षा से जोड़कर जो है लिखा है। भारतीय संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं सभी को पढ़ने के लिए, तो इस प्रकार मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। आपके लिए ये क्लास मेरी कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।